Hello students, welcome back to my YouTube channel Mamta Classes. Today we are going to do some another questions with some new concepts. In earlier videos we have studied about circumference, circle, radius, diameter, chord, largest chord. Okay, so देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ा एक बाउंड्री एक लाइन के बारे में पढ़ा. अब हम रीजन के बारे में बात करते हैं सर्कल के अंदर. देखो ये एक सर्कल है, collection of all those points which has a fixed distance from a fixed point that is known as center, and that fixed distance is known as your radius. Okay. This is your center. तो कोड क्या होती थी हमारे पास? किसी भी सर्कमफ्रेंस के किसी भी दो पॉइंट को अगर मैं मीट करा दूं तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? कोड. ठीक है. देखो यहाँ पे ना कुछ कुछ रीजन फॉर्म हो रहा है. अगर एक बार इस एरिया की ये कुछ रीजन फॉर्म हुआ मेरे पास. ठीक है. देखो इसमें क्या क्या लग रहा है. एक हमारी कोड लग रही है विच इज ऑब्वियसली अ लाइन सेगमेंट, और दूसरा हमारा सर्कल का कुछ पार्ट लग रहा है जिसको हम आर्क बोलते हैं. किसी भी चीज के सर्कल के किसी भी हिस्से को अगर हम टुकड़ा ले रहे हैं, जैसे आप सबने चंदा मामा देखे, मून जो होता है, फुल मून नहीं हाफ मून की बात हो रही है, या 1/4 की या 3/4 की, तो वो जो पार्ट होता है उसको हम आर्क बोलते हैं, उसकी बाउंड्री को. ओके. जो रीजन कोड और आर्क की हेल्प से फॉर्म होता है ना, उसको हम सेगमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? सेगमेंट. अब यहाँ पे चेंज क्या आएगा? यहाँ पे चेंज ये आएगा अगर यहाँ पे कोड प्लस माइनर आर्क है हमारे पास. ठीक है. तो इससे मिलके हमारे पास क्या बनेगा बेटे? इससे मिलके हमारे पास बनेगा माइनर सेगमेंट. ठीक है. अब देखो ये इतना सा पार्ट है, अब ये वाला पार्ट भी तो बच गया. अगर ये आर्क है, अगर ये छोटे वाला पार्ट है, तो ये बच्चा वो कैसा हो गया? बड़ा हो गया. जाहिर सी बात है, सेंटर से ज्यादा है ना, सेंटर तो यहाँ है. तो इस रीजन को हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट. क्या बोलते हैं हम इसको? मेजर सेगमेंट. ओके. दूसरा पार्ट होता है हमारे पास, एक सर्कल लिया हमने, ये सेंटर है, रेडियस ड्रॉ किया, ये भी रेडियस. देखो ये क्या है? रेडियस. इसे भी क्या कहते हैं हम? रेडियस. क्यों? क्योंकि सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जो लाइन होती है दैट इज नोन एज रेडियस. अब इसके अंदर ये जो रीजन फॉर्म हो रहा है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? जिसमें दो रेडियस लग रहे हैं आपके प्लस आर्क लग रही है. ठीक है. तो इसको इससे जो फॉर्म होता है ना, उसका नाम होता है सेक्टर. ओके. सेक्टर. ऑब्वियस ही बात है क्योंकि छोटा सा रीजन है, छोटी सी आर्क है हमारे पास, तो इसको हम माइनर सेक्टर बोलेंगे. एंड दिस वन इज कॉल्ड एज मेजर सेगमेंट सेक्टर. सॉरी. इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे कि मम्मा जो रोटी देती है. ठीक है. अगर सम टाइम्स हम कहते हैं मम्मा हाफ चपाती चाहिए, हाफ रोटी चाहिए, आधी रोटी, क्या एक्चुअल में वो आधी होती है? नहीं, थोड़ी सी कम थोड़ी सी ज्यादा होती है ना. तो ये वो रोटी वाला हिस्सा है जो मम्मी अपने पास रख लेती है, और बड़े वाला हिस्सा हमारी थाली में परोसा जाता है ना. या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ओरियो बिस्किट है हमारे पास. ठीक है. दो भाई बहन है. छोटा भाई क्या करता है? भैया ये वाला आप ले लो, ये वाला मैं ले लेता हूँ. ऐसा करता है? नहीं. वो क्या कहता है? भैया ये वाला आप ले लो और ये वाला मैं ले लेता हूँ. वो छोटे वाला सेक्शन खुद रख लेता है और बड़े वाला खुद रख लेता है और छोटे वाला आपको दे देता है. ठीक है. इसको याद करने का तरीका ये है कि आप सब पिज्जा से फैमिलियर हो, है ना. मैम क्या खाने के टाइम पे, पढ़ाई के टाइम पे खाने की बातें ले आते हैं आप. पिज्जा में जो आपका एक स्लाइस होता है दैट इज नोन एज योर सेक्टर. ओके. और जो आपका स्लाइस होता है ना दैट इज योर माइनर सेक्टर. और जो रेस्ट पीस उस बॉक्स के अंदर रह जाता है, पूरा खाया नहीं, खाली नहीं, पूरा जो रह जाता है एक स्लाइस उठाने के बाद, दैट इज नोन एज मेजर सेक्टर. इज इट क्लियर? Now, let us do some questions based on this segment portion.
basically. We are using this word segment. Okay, like corresponding are chord segments. That's why I just introduce you. So here we have the first question, that is if two chords of a circle intersecting within the circle, two equal chords, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of the another chord. देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपको डायग्राम अवेलेबल नहीं होगा, ऑब्वियसली आपको खुद बनाना आना चाहिए. वैसे भी ज्योमेट्री आपको विजुलाइज करनी आनी चाहिए. जब तक आप इसे विजुलाइज नहीं करेंगे आपका काम नहीं होगा. ओके देखो ये क्या कह रहा है, इफ टू इक्वल कोड्स, मतलब मुझे दो कोड्स लेनी है और इक्वल. अभी अभी हमने किया, लास्ट टाइम वीडियो में भी क्या था, इक्वल कोड कौन सी होती है हमारे पास, जिसका सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स अगर मैं ज्वाइन करा दूं वो जो लाइन फॉर्म होती है, दैट इज योर इक्वल कोड्स. अब उसके बाद क्या कह रहा है, ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल. सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब वो काट रही है. तो हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्म होगा. ठीक है. प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड. अब देखो अगर मैं इसको पॉइंट दे दूं, ठीक है, कुछ भी एम नाम दे दिया, तो ये रीजन, ये सेगमेंट मुझे बेसिकली इस सेगमेंट के बराबर दिखानी है, एंड ये छोटू सा सेगमेंट इस छोटू से सेगमेंट के बराबर दिखाना है. ओके हम कहते हैं ना, मैं बड़ा हूं तो मैं बड़ी वाली चॉकलेट लूंगा, बड़ा पोर्शन लूंगा चॉकलेट का, छोटा है तो उसको छोटा पोर्शन मिलेगा चॉकलेट का. ठीक है. तो बेसिकली मुझे दिखाना क्या है इस क्वेश्चन में, मुझे शो करना है, टू शो AM इज इक्वल्स टू DM and CM is equals to BM. How we will work on this now? This is quite important question from the knowledge of concepts also, and obviously the most important thing that need you geometry is diagram. Without figure you are not able to do your question. So अब मुझे ये तो पता लग गया कि मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या है, और मुझे ये भी पता चल गया कि मुझे सॉल्व क्या करना है, मतलब ला के क्या दिखाना है, क्वेश्चन ने क्या डिमांड की है. अब आते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे. देखो इक्वल कोड्स है, हमने लास्ट टाइम वीडियो में पढ़ा था, अगर इक्वल कोड्स हैं, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दैट मीन हेयर इज वी आर हैविंग अवर सेंटर. एग्जैक्टली हो नहीं सकता ये सेंटर में हो, बट मुझे डायग्राम में थोड़ा क्लियरिटी दिखाना है, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे लिया. देखो अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर फॉल करा दूं दोनों कोड्स पे, और इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करा दूं और यहाँ पे कुछ नाम दे दूं P और Q, कुछ बात बन जाएगी. बिल्कुल. क्या दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो गई मेरे पास, हो गई ना. उससे पहले भी हमारे पास बात बनी हुई थी. चलो काम करते. देखो पहले मुझे गिवन क्या है, हमें गिवन है क्या, AB इज इक्वल्स टू CD हमें गिवन है. उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन की. कंस्ट्रक्शन में क्या किया बेटे, हमने ड्रॉ किए परपेंडिकुलर, ड्रॉ NQ परपेंडिकुलर ऑन AB एंड NP परपेंडिकुलर ऑन CD. ठीक है, हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. उसके बाद है हमारे पास ये जो गिवन टर्म है ना, ये इसको यूज करते हैं कैसे. देखो मुझे दिखाना क्या है, AM इक्वल्स टू DM, दैट मीन दिस पोर्शन इज इक्वल्स टू दिस पोर्शन. इसमें ये वाला पोर्शन यूज हो रहा है. जैसे ही मैंने ये ड्रॉ किया, मैं यहां से ये चीज बोल दूं दैट AQ इज इक्वल्स टू BQ एंड CP इज इक्वल्स टू TP. रीजन क्या है, रीजन है हमारे पास इसका, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द chord, बाइसेक्ट द chord. ठीक है, अगर ये कोड को बाइसेक्ट करते हैं, देखो AQ BQ के बराबर है CP DP के, मेरे पास AP CD के बराबर है ना. तो मैं AB को ये लिख दूं, हमारे पास AB क्या है, AB को मैं क्या लिख सकती हूँ, AQ प्लस BQ लिख दूं, AQ प्लस QB.
ठीक है। और सी डी को क्या लिख सकती हूँ, ऊपर ही लिख देती हूँ, डायग्राम लिखना चाहिए हमारा, डायग्राम ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है हमारे पास, हम कह रहे थे कि ए बी बराबर है सी डी की। ए बी को क्या लिख सकती हूँ मैं, ए बी को लिख सकती हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल्स टू, सी डी को लिख सकती हूँ सी पी प्लस पी डी, लिख सकती हूँ। यहाँ से ये दोनों चीज़ें बराबर है ना। इसको एक बार 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं। रीजन, फ्रॉम टू ए क्यू प्लस ए क्यू इज इक्वल्स टू ए क्यू प्लस ए क्यू इज इक्वल्स टू पी डी प्लस पी डी। तो क्या बन गया, 2 टाइम ऑफ ए क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ पी डी, और सिंपली जस्ट ए क्यू इज इक्वल्स टू पी डी। सिमिलरली मैं बोल सकती हूँ, हम सिमिलरली लिख सकते हैं दैट बी क्यू इज इक्वल्स टू सी पी, जैसे हमने ये किया वैसे, ठीक है। ये हमने लिख लिया, इसको नाम दे देते हैं 2 एंड इसको नाम दे देते हैं, नहीं 2 नाम तो हमने दे दिया, इसको नाम दे देते हैं 3, इसको नाम दे देते हैं 4। अब देखो इतना पोर्शन इसके बराबर आ गया, मुझे इसमें ये ऐड कराना है ना, और फिर इस पूरी में से ये माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगा। अब मुझे ये चीज़ चाहिए, कैसे करेंगे इसको, देखो ये दोनों ट्रायंगल फॉर्म हो रही है हमारे पास। हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल क्यू एन एम एंड इन ट्रायंगल पी एन एम, एन क्यू इज इक्वल्स टू एन पी, वाई, equal chords are equidistant from the center. Don't go on my writing, just go on the words. ठीक है, equal chords are equidistant from the center. Is it okay now? Now ये हो गया। दूसरी चीज क्या है, एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, कंस्ट्रक्शन की वजह से। रीजन क्या आ जाएगा इसका, कंस्ट्रक्शन। अब देखो और क्या है, और क्या, एम एन इज इक्वल्स टू एम एन, वाई कॉमन। देखो आप कुछ कितना ही कर लो ज्योमेट्री में, आपने जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े वो सारे यूज होंगे, है ना। लाइन सेगमेंट भी यूज हो गया, हमने लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा था। ट्रायंगल्स में हमने कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ा था, जो हमने अभी भी अप्लाई किया है। तो यहां से मैं बोल सकती हूँ ट्रायंगल क्यू एन एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी एन एम, बाय विच रूल। ये क्या है, इस डायग्राम पे आओ जरा, डायग्राम लिखो। डायग्राम में ये डिस्टेंस है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी तो 90 डिग्री का, तो दिस इज द हाइपोटेन्यूज, मतलब आर एच एस। तो बाय आर एच एस रूल दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। तो मैं बोल दूं क्यू एम इज इक्वल्स टू पी एम बाय सी पी सी टी। इज इट क्लियर? अगर ये हो गया तो देखो हमारे पास क्या आया था, इसको 4 नाम दे दूं, एडिंग 3 एंड 4 क्या आ जाएगा हमारे पास, ए क्यू प्लस क्यू एम इज इक्वल्स टू पी डी प्लस पी एम। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए क्यू प्लस क्यू एम इज इक्वल्स टू एम पी प्लस पी डी। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट इंटरचेंज कर दिया वर्टेक्स को। यहाँ से क्या आ गया, ए एम इक्वल्स टू एम डी। यही तो प्रूफ करना था, फर्स्ट पार्ट आ गया। अब मुझे पता है ए बी बराबर है सी डी के, गिवन है मुझे, है ना। तो यहाँ से ए बी को क्या लिख सकती हूँ मैं, डायग्राम से ए एम प्लस बी एम लिख दूँ। ए एम प्लस बी एम इज इक्वल्स टू सी डी को क्या लिख सकती हूँ, सी एम प्लस एम डी, है ना। ई एम इज इक्वल्स टू एम डी है, इस वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट करा दूं, रुको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और दूसरा तरीका भी है। देखो
क्योंकि ए एम एम डी के बराबर है तो ये कैंसिल आउट हो गए, दोनों इक्वल टर्म है, इक्वल टू में रखे हुए हैं, तो यहाँ से क्या आ गया, बी एम इक्वल्स टू सी एम आ गया। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है और ये फिफ्थ, इसमें से माइनस कर दो आप ए एम इक्वल्स टू एम डी को, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, बी एम इक्वल्स टू सी एम। ऐसे भी कर सकते हो, आपकी चॉइस से कैसे आपको करना है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आई होप दिस इज क्वाइट यूजफुल। इफ यू think that there is some confusion left, there is some point I missed or you missed to understand, let me know in the comment section. We have some another question also. We are going to do a quite small question, obviously from your NCERT. that is if a line intersects two concentric circles with center O at A, B, C and D, prove that AB equals to CD। देखो क्वेश्चन में डायग्राम भी गिवन है आपके पास। ये कह रहा है अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करिए दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल को, सेंटर क्या है उनका O और A B C D पे कट करिए, एक लाइन सेगमेंट है तो एक ही लाइन दोनों सर्कल को। अब फर्क बात क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है दो सर्कल जिनका सेंटर सेम है, दो सर्कल जिनका सेंटर सेम है। जैसे एक मम्मा की बैंगल ले लो, उसमें फिर एक बच्चे की बैंगल ले लो, तो वो दोनों सेम होंगे। जैसे कि एक सर्कल, ये मम्मा की बैंगल होगी, ये छोटे बच्चे की होगी, इन दोनों का सेंटर सेम है, तो इसको एक लाइन इंटरसेक्ट करिए ए बी सी डी पॉइंट पे, आपको शो करना है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो आप कैसे शो करेंगे? सो सिंपल। कैसे? सेंटर है, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए डी एंड बी सी कोड्स, क्योंकि हमारे पास दो सर्कल है, छोटे वाले सर्कल की बी सी कोड है हमारे पास और बड़े वाले सर्कल की ए डी कोड है। देखो जैसे ही सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो वो क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है ना। अगर कोड को बाइसेक्ट कर रहा है तो मैं बोल दूं बी एम इज इक्वल्स टू सी एम एंड ए एम इज इक्वल्स टू डी एम। रीजन, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करें। देखो ए एम को क्या लिख सकती हूँ मैं, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो 1 2 इक्वेशन -1, तो आप ऐसे कर सकते हो ए एम माइनस बी एम इज इक्वल्स टू डी एम माइनस सी एम। तो इसमें से ए एम माइनस बी एम तो कितना बच गया, ए बी इक्वल्स टू डी एम माइनस सी एम, कितना बच गया, सी डी एम माइनस सी एम। अब एक चीज और देखो, अगर आपको ऐसा नहीं आता कि मैम पता नहीं आप कैसे कर रहे हो, देखो इसमें ना एक चीज देखो, जब मैंने माइनस किया तो जो सेम वर्टेक्स है उसको हटा देना है, तो बचा क्या, ए बी। सिमिलरली सेम वर्टेक्स को हटा दे तो बचा क्या, सी डी। अगर आपको ये चीज क्लिक नहीं होती तो कोई बात नहीं, मैं ब्रेक कर देती हूँ। क्या कर सकते हैं हम, ए एम को लिख दिया मैंने ए बी प्लस बी एम। ठीक है, ए एम को क्या लिख दिया मैंने, ए एम इक्वल्स टू डी एम था ना हमारे पास, तो ए एम को क्या लिख दिया बेटे मैंने, ए बी प्लस बी एम सी एम प्लस सी डी। अब देखो हमने ऊपर किया था बी एम इक्वल्स टू सी एम, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो अब बचा क्या, ए बी इक्वल्स टू सी डी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए होता है कैंसिल आउट, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है,
और ये कैंसिल इसलिए होते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल टू में है। देखो ये दोनों टर्म्स इक्वल है, अगर ये x है तो ये भी x, इस x को उठा के मतलब x छोड़ो, ये 2 है ये भी 2, ये 2 इधर रखा है, इस 2 को इधर लेके गई उठा के तो वो नेगेटिव का हो जाएगा, तो वो 0 बन जाता है, इसलिए हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ओके, hence is your question. Now the next question is, or the last question of your NCERT in my video. Obviously you have one more question in the video in the NCERT. So here is the question. 3 friends हैं, स्टेटमेंट आप बुक से देख लीजिएगा, आई एम एबल टू राइट द एंटायर स्टेटमेंट। 3 फ्रेंड है। ओके, लेट मी शो इट। Let me write it for you because I don't have that book. I'm just searching it on somewhere. 3 friends, 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle. सर्कल पे खड़ी है मतलब उसके सर्कमफ्रेंस पे खड़ी है, सर्कल पे खड़ी है मतलब उसके सर्कमफ्रेंस पे खड़ी है, ठीक है। ऑफ रेडियस, कितना है उसका रेडियस? 5 मीटर, ठीक है। तो क्या हुआ, रेशमा ने सलमा को बॉल पास किया, रेशमा थ्रोस अ बॉल टू सलमा, सलमा ने फिर बॉल पास किया टू मनदीप, ठीक है। मनदीप ने पास किया फिर रेशमा को। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, मतलब दोनों का डिस्टेंस, इसके बीच में और इसके बीच में 6 का डिस्टेंस है, 6 मीटर का। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? देखो 3 सहेली हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। मैंने पूरे नाम नहीं लिखा, आप अपना भी ले सकते हो अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल्स में है। तीनों पार्क में खेल रही है, एक सर्कल के ऊपर खड़ी है, सर्कल के ऊपर खड़ी है दैट मीन वो एक सर्कमफ्रेंस पे खड़ी है, ठीक है। कुछ ऐसे, यहाँ पे कोई, यहाँ पे कोई, यहाँ पे कहीं भी खड़ा है कोई रैंडम, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना आपस में, ये है 6 मीटर। दिस इज 6 मीटर। आपको जो डिस्टेंस, दिस इज योर रेशमा, दिस इज योर सलमा, दिस इज योर मनदीप, आपको जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो रेशमा और मनदीप के बीच में फाइंड करना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। देखो मुझे नहीं पता ये डायमीटर है कि नहीं, अगर हमें कह नहीं रखा तो हम लेके भी नहीं चलेंगे। तो यहाँ कहीं सेंटर होएगा, ठीक है। अगर यहाँ कहीं सेंटर होएगा तो इस सेंटर से मैं परपेंडिकुलर फॉल करा दूं, है ना। कुछ भी सम, ये कोई O पॉइंट है, ये कोई A पॉइंट है और ये कोई B पॉइंट है। तो हम कंस्ट्रक्शन सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर, किस पे? RM कोड पे, जो रेशमा और मनदीप का डिस्टेंस है उसको मैंने RM कोड बोला, ठीक है। देखो जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एक राइट, इसको अगर ज्वाइन करा दो, ये क्या है, रेडियस हमारे पास, और रेडियस कितना गिवन था हमारे पास 5 मीटर, और ये मुझे नहीं पता, ये मुझे फाइंड करनी है। अगर ये है, अगर मैंने परपेंडिकुलर फोल्ड कराया तो यहाँ से मैं ये बोल दूँ दैट RB इज इक्वल्स टू BM, लेंथ ऑफ RB इज इक्वल्स टू BM, क्योंकि कोड जो है सेंटर से जब ये परपेंडिकुलर फोल्ड करता है तो वो कोड को बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। सिमिलरली डायग्राम पे आइए, अगर इस लाइन को, इस सेंटर को अगर इससे ज्वाइन कराऊं तो ये पूरा क्या है, रेडियस। रेडियस मुझे पता है 5 है, इसको कुछ x मान लेते हैं हम, तो ये कितना आ जाएगा, 5 - x आ जाएगा, है ना। ये इतनी सी चॉकलेट थी, एकदम डिलीशियस वाली डेयरी मिल्क सिल्क, है ना।
अब आप कहोगे मैम इतनी पतली नहीं होती है, आई नो दैट, जस्ट इज्यूम इट। ओके, इतना सा पोर्शन भाई को दे दिया, अब भाई को दे दिया, बहन को दे दिया, हमेशा यही वाला पोर्शन बड़ा लगता है क्योंकि हमने दिया है, और ये एक आपको पोर्शन, आपको नहीं पता कितना पोर्शन दिया है ना, हो सकता है ये वाला दिया हो सकता है ये वाला दिया हो, तो उस पोर्शन को मैंने x मान लिया। अगर वो पूरी 5 थी तो ये, अगर ये x था हमारे पास तो ये कितना बचेगा, 5 माइनस एक्स। तो अगर ये x है तो ये कितनी बच गई, 5 माइनस एक्स। देखो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये दोनों एंगल एडजेसेंट है और स्ट्रेट लाइन पे, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अगर मैं इस छोटी वाली राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया था B, यहाँ पे पॉइंट था मेरा, गुम हो गया जो, मैं दोबारा लिख देती हूँ B, ठीक है। तो छोटी वाले ट्रायंगल में ए आर का स्केयर, ए आर रहमान नहीं है ये, ए आर का स्केयर इज इक्वल्स टू बी आर का स्केयर प्लस ए बी का स्केयर, ऑब्वियसली बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और जो बड़ी वाली ट्रायंगल है इसकी एक बार वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसका है 5 का स्केयर इज इक्वल्स टू, बी आर को बी आर रहने देते हैं और ये हमने एक्स माना था, तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू बी आर का स्केयर। ऐसा क्यों किया बताते हैं आपको। अब दूसरी ट्रायंगल में, इस वाले में तो ये दो, एक ट्रायंगल है हमारे पास, देखो इसमें क्या है, इस बार ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज हुई, तो हमारे पास क्या बना, आर एस का स्केयर इज इक्वल्स टू आर बी का या बी आर का स्केयर इज इक्वल्स प्लस बी एस का स्केयर, ठीक है। आर एस कितना है, 6 का स्केयर इज इक्वल्स टू बी आर एज इट इज रख लेते हैं क्योंकि हमने ऊपर भी यूज किया, और बी एस कितना है हमारे पास, 5 माइनस एक्स का स्केयर। इज इट क्लियर। ये कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे लिख रही हूँ थोड़ा, 36 इज इक्वल्स टू में बी आर का स्केयर प्लस 5 माइनस एक्स का स्केयर। देखो यहाँ से भी बी आर, यहाँ से भी बी आर, क्या आ गया, 3r माइनस 5 माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू बी आर स्केयर। अगर ये टर्म बी आर स्केयर के बराबर है और ये टर्म भी बी आर स्केयर के बराबर है, मतलब ये टर्म और ये टर्म दोनों आपस में बराबर है, तो हम रख देते हैं 25 माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू 36। अब याद करो जरा पोलिनोमियल को, a माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। याद आया, ये हम कुछ कभी कभी पढ़ा था किसी तो जमाने में। 25 माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू 36, बाहर माइनस था तो ये सारी टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, 25 माइनस का एक्स स्केयर प्लस का 10x। देखो ये माइनस का एक्स स्केयर, ये माइनस का एक्स स्केयर कैंसल आउट, ठीक है। ये कितना बचा, 25, यहाँ पे कितना रह गया है हमारे पास, 11 प्लस 10x। ये इधर गया, 25 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 14 बाई 10 इज इक्वल्स टू x, दैट इज x इक्वल्स टू 7/5। इज इट क्लियर। x की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि मुझे मेन वैल्यू किस में इंटरेस्ट है, इसमें, मतलब बी आर में इंटरेस्टेड हूं मैं, तो यहां पुट कर दूं। अगर मैं यहां पुट करती हूं तो 25 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7/5, दैट मीन 7/5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी आर का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकती हूँ, 25 माइनस 49/25 इज इक्वल्स टू बी आर का स्क्वायर। ये कितना आ गया, एलसीएम लेंगे हम, 625 माइनस 49 बाय में 25 इज इक्वल्स टू बी आर का स्क्वायर अगेन, और ये कितना आ गया, 576 बाय में 25। देखो इसको, ये होता है 24 का स्क्वायर और ये होता है 5 का स्क्वायर, इसको हम होल का स्क्वायर लिख सकते हैं यूजिंग द एक्सपोनेंशियल टर्म, दिस स्क्वायर से दिस स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमारे पास कितना बच गया, 24 बाय में 5 इज इक्वल्स टू बी आर। क्योंकि मुझे इसका ट्वाइस चाहिए है ना, मुझे क्या करना है, इसका ट्वाइस करना है, तो हम इसका 2 टाइम्स कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी आर का ट्वाइस कर दिया तो मतलब हमें आर एम, ये वो डिस्टेंस है जो हमें फाइंड करनी थी, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 48/5 इज इक्वल्स टू आर एम और 9.6, 48 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 9.6 मीटर। मेक श्योर आप यूनिट जरूर लगाएंगे। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू. Let me know in the comment section which of point concept you want in the next video. Thank you.